वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद देहाती मैम एंड दिस इज यशोदा। एंड फ्रेंड, जैसा कि हमने कल से अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर दी है और आज हमारा डे 2 है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि मैंने कल आपको क्या क्या बताया था। कल मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। कोई भी लोग, जब दो लोग बातें करते हैं तो उसमें जो बात करने वाला होता है वो क्या होता है, जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं मीन्स कि किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो वो क्या होता है। इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी के बेस पर फ्रेंड्स मैंने आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स भी लिख के दी थी कि प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं, पास्ट में कौन सी होती हैं। उससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी जो वाक्य होता है, कोई भी एक सेंटेंस होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस है उसका मेन जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 चीजें मेन होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं खुद जो काम करने वाला होता है वो इंसान यहाँ पे होना चाहिए। सब्जेक्ट में वो काम करने वाला पर्सन इंपॉर्टेंट होता है। वर्ब में क्या काम किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। देन ऑब्जेक्ट, किस चीज पर काम किया जा रहा है, या फिर जो क्या मेन चीज है जिसके ऊपर वो वर्क किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको मैं आज ये बता दूं फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कहा था मैं आज आपको वर्ब के बारे में बताऊंगी। तो वर्ब फ्रेंड्स मेनली होती है 2 टाइप्स की। ठीक है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हमारा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में फ्रेंड्स मैंने आपको कल बताई थी कि इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव या फिर वॉज, वर। ठीक है, वर, डू, डज मीन्स कि इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, डिड, हैड और विल, शैल, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और ये फ्रेंड्स सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमारी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स कि क्या काम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ब हमने ली हुई है कम मीन्स होता है आना, जिसकी सेकंड फॉर्म, ये मेनली फ्रेंड्स वर्ब जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट होती है फ्रेंड्स कम, सेकंड होती है केम, थर्ड होती है अगेन कम, देन फोर्थ होती है कमिंग। फोर्थ फॉर्म में फ्रेंड्स किसी भी कोई भी वर्ब अगर फोर्थ फॉर्म में है तो वहां पे हमें आईएनजी यूज करना है। ओके, एंड अगर वो लास्ट है, फिफ्थ फॉर्म है, तो वहां पे हमें वर्ब के साथ एस या फिर ईएस यूज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वर्ब हम ये यूज करते हैं। ये फ्रेंड्स आपको मैं ये कुछ वर्ब्स आपको यहाँ पे 100 वर्ब्स आज देने भी वाली हूँ। है वो अपनी जर्नी जस्ट स्टार्ट की है और उसको वर्ब्स के बारे में नहीं पता, तो उसको डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ वर्ब्स में आज उसको दे भी दूंगी और वो वहां से चाहे तो वो लर्न कर सकता है, सीख सकता है। और उसके बाद जब हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता है, हमें मेन वर्ब के बारे में पता है, हमें वर्ब की फॉर्म पता है, हमें सब्जेक्ट पता है, हमें सब कुछ पता है, उसके बाद हम इजिली कोई भी सेंटेंस को हम इजिली फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाए, हम किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पर हम अपने टेंसेस बना सकते हैं और उसी बेस पर हम प्रैक्टिस करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा मैंने आपको कल भी ये चीज दी हुई थी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हेल्पिंग वर्ब मेन, हम लोग पता है कंफ्यूज कहाँ पे होती हैं, हेल्पिंग वर्ब पे। वर्ब तो हमें फिर भी चलो कुछ पता लग जाती है, कुछ हद तक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ये प्रॉब्लम। हमारी हेल्पिंग वर्ब्स पे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, सारी चीजें फिर भी हमारी सॉल्व हो जाती हैं। इसकी फ्यूचर तो आपको फ्रेंड्स ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में मोस्टली सभी में विल, शैल ही यूज होता है। ओके, और शैल हमारा फ्रेंड्स ओनली 2 में ही यूज होता है, या तो आई के साथ या तो वी के साथ। मोस्टली सभी में हमारा विल ही यूज होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हमारा ओनली ये वर्ड जो है ये हमारा 3 के साथ है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। बाकी सभी टेंसेस में, बाकी सभी पर्सन के साथ आप देख सकते हैं, चाहे वो आई हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे इट हो, सभी के साथ वर्ब लगा हुआ है फ्रेंड्स। और जब बात आती है प्रेजेंट की, हम लोग कंफ्यूज होते हैं ओनली प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट में आप देख सकते हैं कि आई के साथ मोस्टली आप सभी को पता है एम यूज होता है, देन डू, देन हैव।
बी के साथ आर डू हैव, यू के साथ आर डू हैव, दे के साथ भी आर डू हैव है। बात जब आती है ही शी इट की, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ही शी इट में हम या तो हम वर्ब के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देती हूँ। अगर आप सच में आपके पास ये फॉर्मूला है और आप इसको हमेशा अपने माइंड में रखते हैं कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन के वक्त, तो आपका वो सेंटेंस स्ट्रक्चर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। एंड फ्रेंड्स वो फॉर्मूला ये है कि एस फॉर्मूला। यस फ्रेंड्स, वो फॉर्मूला है एस फॉर्मूला। कैसे? आपका कोई भी नाम हो, कोई भी पर्सन हो, ही हो, शी हो, इट हो, कोई भी सिंगुलर यहाँ पे पर्सन हो, ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, एस की चीज ध्यान रखनी है। मीन्स की एस की चीज कैसे ध्यान रखनी है माइंड में? फर्स्ट हमारा इज, सेकंड हमारा डज, नेक्स्ट हमारा हैज, नेक्स्ट हमारा वॉज। आप देख सकते हैं इज, वॉज, हैज, डज, जितने भी वर्ड्स के लास्ट में, जितने भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में आपको एस दिख रहा है, आपको बेझिझक उसको यूज कर लेना है। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और रही बात वर्ब की, वर्ब में हम जब कंफ्यूज होते हैं, अगर आपका ये सिंगुलर पर्सन है जैसे मैंने कि आपको बताया, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी वही सेम यूज करनी है, एस या फिर ईएस वाली। अगर वर्ब देखिए फ्रेंड्स, मीन्स की कंपल्शन है। अगर हमारा सिंगुलर पर्सन है, कोई भी हमारा ही है, शी है, इट है, तो हमें वहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस लगानी होगी। ये हमें लगाना होगा, ये बहुत ही कंपल्सरी है फ्रेंड्स। ओके, तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको वर्ब्स देने जा रही हूँ और आपको ये काम बहुत ही जरूरी है। आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी पहली वर्ब है कम, जिसका मीनिंग होता है आना, और ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म है केम, थर्ड है कम, फोर्थ है हमारी कमिंग एंड फिफ्थ है हमारी कम्स। नेक्स्ट है हमारी गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ईट, ईट मीन्स खाना, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। डू, डू मीन्स करना, कोई काम करना, डिड, डन, डूइंग, डज। नेक्स्ट है फ्लाई, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लीव, फ्लोन, फ्लाइंग, फ्लाइज। नेक्स्ट है हेयर, हेयर मीन्स सुनना, हर्ड, हर्ड, हेयरिंग, हेयर्स। नेक्स्ट है हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स। नेक्स्ट है फॉल, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हैंग, हैंग मीन्स लटकाना, हंग, हंग, हैंगिंग, हैंग्स। नेक्स्ट है हैज़, हैज़ मीन्स पास होना कोई चीज़, हैड, हैड, हैविंग, और इसके फिफ्थ फॉर्म नहीं है हैव, हैव का भी हैड, हैड, हैविंग एंड लास्ट वन नहीं है। नेक्स्ट है हाइड, हाइड मीन्स छुपाना, हिड, हाइडन, हिडिंग, हाइड्स। नेक्स्ट है हिट, हिट मीन्स मारना, हिट, हिट, हिटिंग, हिट्स। नेक्स्ट है होल्ड, होल्ड मीन्स पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट मीन्स किसी का दिल दुखाना या फिर दर्द करना, हर्ट, हर्ट, हर्टिंग, हर्ट्स। नो, न्यू, नोन, नोइंग, नोज। नो मीन्स जानना। नेक्स्ट है ले, ले मीन्स लेटना, लेड, लेड, लेइंग, लेज। नेक्स्ट वन है लीड, लीड मीन्स किसी चीज़ का
नेतृत्व करना, ठीक है। लेड, लेड, लीडिंग, लीड्स। नेक्स्ट है अवेक। अवेक मीन्स जागना या फिर जागा हुआ। अवॉक, अवेकन, अवेकिंग, अवेक्स। नेक्स्ट है बी, वॉज, बीन, बीइंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म में हमारा यूज़ होता है इज, एम, आर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बीट। बीट मीन्स पीटना। बीट, बीटन, बीटिंग, बीट्स। नेक्स्ट है बाइट। बाइट मीन्स होता है दांत काटना। बिट, बीटन, बीटिंग, बाइट्स। नेक्स्ट है ब्लो। ब्लो मीन्स फूंक मारना या फिर हवा का बहना। ब्लीव, ब्लोन, ब्लोइंग, ब्लोज। नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना, कोई भी चीज़ तोड़ना। ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स। नेक्स्ट है बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना, कोई बिल्डिंग बनाना या फिर कोई भी चीज़ बनाना। बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ड्स। नेक्स्ट है कैच। कैच मीन्स पकड़ना। कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। नेक्स्ट है चूज। चूज मीन्स चुनना। चोज, चूजन, चोजिंग एंड चूजेस। नेक्स्ट है कट। कट मीन्स काटना। कट, कट, कटिंग, कट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड ड्रीम। ड्रीम मीन्स सपने देखना। ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, ड्रीम्स। नेक्स्ट है ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स लाइन खींचना। ड्रीव, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रॉज। नेक्स्ट है फीड। फीड मीन्स खिलाना। फेड, फेड, फीडिंग, फेड्स। नेक्स्ट है फील। फील मीन्स होता है महसूस करना। फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग, फील्स। फ्रेंड्स यहाँ पे फेल्ट की स्पेलिंग गलत है, आप इसको सही कर लेना, ओके। FELT है। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड का होता है मिलना या फिर कोई चीज़ पाना। फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स। नेक्स्ट है फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूलना। फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगेटिंग, फॉरगेट्स। नेक्स्ट है फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना। फॉरगेव, फॉरगिवन, फॉरगिविंग, फॉरगिव्स। नेक्स्ट है फ्रीज। फ्रीज मीन्स जमना। फ्रोज, फ्रोजन, फ्रीजिंग एंड फ्रीजेस। नेक्स्ट है गेट। गेट मीन्स कोई चीज़ पाना। गॉट, गॉटन, गेटिंग, गेट्स। नेक्स्ट है ग्रो। ग्रो मीन्स बढ़ना। ग्रीव, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज। नेक्स्ट है ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना। ड्रॉव, ड्राइवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। नेक्स्ट है डिग। डिग मीन्स खोदना। डग, डग, डिगिंग, डिग्स। नेक्स्ट है फाइट। फाइट मीन्स लड़ाई करना। फाउट, फाउट, फाइटिंग, फाइट्स। नेक्स्ट है गिव। गिव मीन्स देना। गेव, गिवन, गिविंग एंड गिव्स। नेक्स्ट है टेक। टेक मीन्स लेना। टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। नेक्स्ट है बाय। बाय मीन्स कोई चीज़ खरीदना। बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। नेक्स्ट है वीप। वीप मीन्स रोना। वेप्ट, वेप्ट, वीपिंग, वीप्स। नेक्स्ट है वॉश। वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग, वॉशेस।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बता दिया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। साथ ही मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दी, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। और उसके साथ ही मैंने आपको ये बता दिया कि कोई भी जो वर्ब होती है, कोई भी जो हमारी मेन वर्ब होती है, उसके कितने सारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे वर्ब्स के, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दे दी हैं। और आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब्स को आपको पूरा रीड करना है। साथ में आपको जो आपकी वर्ब है, ठीक है, उसकी जितनी भी फॉर्म है वो मैंने आपको दी हुई है, जो प्रोवाइड की है, आपको उनको लर्न करना है। जब तक आपको वर्ब की फॉर्म नहीं याद होंगी, आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। तो आप ये कीजिए। कल से फ्रेंड्स हमारी प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होगी और कल से हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा तो बेनिफिट दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अकेले सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और अगर गलती हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कहाँ गलती हो रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।